वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करसीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जो प्रोग्राम देखते हैं और ज़ियारत औलिया इकराम के वीडियो देखते हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आपको कोई भी नया वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। तो आज के हमारे प्रोग्राम माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 21वीं इफ्तारी है और हमने आपकी खिदमत में 3 सवाल पेश किए थे। आज के हमारे 3 सवाल वो ऐसे थे। पहला सवाल था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसके दरबार को जन्नतुल बकी कहा जाता है और उस दरबार में एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम करते हैं। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। और दूसरा सवाल था, गुजरात की सरजमी से वो महान वली कामिल कौन है जो अपनी आंखें बंद करते तो मदीने की बाज़ारें में फिरते। ऐसे महान हस्ती का नाम बताना है आपको, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल हमारा था, कच्छ की सरजमी से वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में काम हो रहा था, इस दौरान ज़मीन के अंदर से ऐसे तबरुकात निकले, हरा घास निकला। इस महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। आज की हमारे इफ्तारी 21 में आपको हमने ये सवाल किया था। तो चलो दोस्तों, तीनों की पहले वीडियो देखेंगे और इसके बाद सवाल का जवाब देंगे। आपने ये वीडियो देखा, ये है मारे हरा मुक़द्दसा, जो हिंदुस्तान की सरजमी पे ऐसे महान वली कामिल जो सरकार आला हजरत की पीरो मुर्शिद है और नूरी मियाँ बरकाती मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा का रज़ा की पीरो मुर्शिद है। ये दरबार वो दरबार है जहाँ हिंदुस्तान की सरजमी को जन्नतुल बकी कहा जाता है। ऐसे महान हस्ती के बारे में हमने आपकी खिदमत में ये सवाल किया था। चलो, 7 कुतुब एक गुंबद के नीचे आराम करते हैं, उन 7 कुतुब का नाम आपकी खिदमत में पेश करते चले। पहले कुतुब आले बरकतुल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे आले मोहम्मद, तीसरे आले हमजा ऐनी, चौथे आले फजल आले अहमद अच्छे मियाँ और 5वें आले बरकाते सुथरे मियाँ, छठे आले रसूल अहमदी,
साथ में आले हुसैन अहमदी नूरी मियाँ बरकाती सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ये 7 कुतुब एक ही गुंबद के नीचे आराम करते हैं और 7 कुतुब के साथ कई ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया कराम बड़ी बड़ी हस्तियाँ एक ही गुंबद के नीचे 55 औलिया कराम आराम करते हैं। ये हमारा पहला सवाल आपकी खिदमत में वीडियो बता के, ये सरजमीन है मारे हरा मुक़द्दसा की सरजमीन है और ऐसी महान हस्ती है जो सरकार आला हजरत के पीरो मुर्शिद है। पीरो मुर्शिद ने क्या कहा, ऐसे महान हस्ती गर खुदा मुझसे पूछे आले रसूल लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, ये अमानत मेरी सलामत रहे। ये सरकार आले रसूल मियाँ बरकाती जो सरकार आला हजरत के बारे में कहते हैं, इनके दरबार का आज का हमारा पहला सवाल था। चलो दूसरे वीडियो की थोड़ी झलक देखते और इसके बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। दूसरे सवाल का आपने वीडियो देखा। ये महान हस्ती वटवा की सरजमी पे अबू मोहम्मद कुतुब आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो वटवा की सरजमी पे आराम करते हैं। ऐसे महान वली कामिल, ऐसे आशिक रसूल है जो अपनी आंखें बंद करते तो मदीने पाक की सरजमी पे चक्कर लगाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ जब आंखें बंद की तो मदीने की सरजमी पे थे, एक साहिल सामने आया और अर्ज़ करने लगा, हज़रत 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाना मिला नहीं है, आप मुझे खाने का इंतज़ाम कर दे। कुतुब आलम सरकार ने उसको यहाँ बिठाया, बैठ जाओ, मैं तेरे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। आंखें बंद की, अपने घर पे आए। घर पे जो घर के काम करने वाली एक औरत थी,
उसको कहा, अम्मा एक साहिल भूखा है, खाना बना दो, जल्द से जल्द उसको खाना खिला के आऊँ। जब अम्मा ने खाना बनाया, बहुत देर निकल चुकी, उसके बाद फिर से आवाज़ लगाई, बेटा कितनी देर हुई, वो बेचारा साहिल भूखा है। तब फिर से आवाज़ आई घर में से, हज़रत जिसको आप बिठा के आए थे, मैं उसको अभी अभी खाना खिला के आई हूँ। तो हज़रत ने कहा, किसको खाना खिलाया? जो मदीने की सरजमी पे वो साहिल 3 दिन से भूखा था, उसको मैं अभी अभी खाना खिला के आती हूँ। तब हज़रत ने कहा, ऐसी शान, ऐसा मर्तबा आपको किसने दिया? तब उस औरत ने कहा, आपके साहबजादे, आपके नूरे नज़र, हम शिकले मुस्तफ़ा मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम सरकार छोटे थे, और कपड़े जो मेले कपड़े थे उसको मैं एक बर्तन में भिगोती थी, जो पानी निकलता था उस पानी को पी जाती थी। कुतुब आलम सरकार ने कहा, वही आपको मर्तबा मिला है। वलियों की निस्बत से उस औरत को, घर के काम करने वाली औरत को ऐसा मर्तबा मिल जाए, तो हम उस चौखट, बुजुर्गान दीन औलिया करामों की चौखट, जिस चौखट पे जाते हैं उसकी निस्बत रखते हैं। यकीन है हमें उस दरबार की चौखट से हमें सब कुछ मिलेगा। आज का हमारा ये दूसरा सवाल था। चलो तीसरे सवाल के साथ, पहले वीडियो बताएंगे, फिर आपकी खिदमत में तीसरा सवाल पेश करेंगे। आज का हमारा ये तीसरा सवाल जो आपने वीडियो देखी, ये है कच्छ की सरजमी पे जानी मानी हस्ती शाह बुखारी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, शाह मुराद बुखारी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बुखारा की सरजमी से कच्छ की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे। ऐसे महान हस्ती के दरबार की हमने आपकी थोड़ी झलक दिखाई। एक जो सवाल किया था वो कच्छ की सरजमी का शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है। जब दरगाह शरीफ का काम चालू हुआ तो ज़मीन के अंदर से ऐसे तबरुकात निकले, ज़मीन के अंदर से तबरुकात तो निकले, लेकिन ज़मीन के अंदर तकरीबन 4-5 फुट नीचे ज़मीन खोदी गई, उसके अंदर हरा घास निकला। ये बड़ी करामत है। हरा घास, ज़मीन के 5 फुट ज़मीन के अंदर हरा घास निकलना, ये ऐसी करामत है। ऐसे महान वली कामिल शाह बुखारी सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो मुंदरा की सरजमी पे आराम करते हैं, और इनकी ऐसी करामतें थी। ये करामतें अभी बंद की गई है। पहले वहाँ एक खिड़की थी, और खिड़की के अंदर हम अगर अपनी नज़रें रखें तो वहाँ से समंदर दिखाई देता था। आप समझ सकते हैं, ये दरगाह शरीफ पूरे मुंदरा सिटी के बीच में है, लेकिन बीच में इर्द गिर्द कई सारी बिल्डिंगें, मकान है, फिर भी खिड़की में अपना मुंह रखेंगे तो सीधा समंदर की तरफ अपनी नज़र जाएगी। ऐसे समंदर के बादशाह शाह बुखारी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का आज का हमारा ये सवाल था। शाह बुखारी सरकार की तो बहुत सारी करामतें हैं जो बुखारा की सरजमी से कच्छ की सरजमी को उजागर किया। ऐसे महान वली कामिल और सजरा कहाँ मिलता है? 28वीं पीढ़ी में इमाम काजी मूसा से मिलता है। इमाम काजी मूसा से 28वीं पीढ़ी में। और इमाम काजी मूसा कौन है? जिसकी तकरीबन 9वीं पीढ़ी में गरीब नवाज अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज है। उस काजी मूसा से 28वीं पीढ़ी में शाह बुखारी का नाम मिलता है, और 10वीं या 9वीं पीढ़ी में गरीब नवाज का नाम मिलता है। ऐसे महान वली कामिल शाह बुखारी सरकार की बारगाह का आज का हमारा सवाल था। चलो 22वीं शहरी में फिर मुलाकात होगी 3 सवाल के साथ, नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा।